Morning, everybody. My dear Nisha Saxena Madam, who is head of the department, very dynamic, enthusiastic lady. और मेरी बड़ी बेटी के हम उम्र हैं। एग्ज़ाम लेने के लिए हम लोग यहाँ आते रहते हैं। तो 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम था। एक मतलब कहा कि सर ये और डॉक्टर वंदना कुमारी कि सर हम लोग के हेयर फॉल हो रही हैं, इसकी केमिस्ट्री पे कुछ बातें हों। फिर बच्चियां थी वहाँ पे, उन लोगों ने भी कहा कि सर हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कि चलिए भाई ये हो जाए। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। नेचुरली हम लोग क्या कर सकते हैं, और हेयर के बारे में जो कहते हैं कि ये ब्यूटी के लिए जी नहीं, इट इज़ हेल्थ सिंबल ऑल्सो। बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए तो हेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे हंसी तब आई कि लड़के भी परेशान हैं, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि शादियों में कहा गया कि लड़के का बाल कम है इसलिए रिश्ता नहीं होगा। हमने भाई तो हम कभी सुने नहीं थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 70th ईयर सुनने का मौका मिला। तो आज का टॉपिक है, अगर आपके हेयर न गिरे न सफेद हो तो स्टॉप फॉलिंग एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली। तो बाल को, हेयर को पोएटिक लैंग्वेज है, उसे जुल्फ कहते हैं। तो जुल्फे तो ऐसी हों कि लोग कहें मैडम लखनऊ की हैं, तो उर्दू अदब का जो है, तो हम तो हैं केमिस्ट्री के, मगर कहीं न कहीं सीखने का कुछ आप लोगों से होता। नींद उसकी है, रातें उसकी हैं, दिमाग उसका है। तेरी जुल्फें जिसके बाजू में परेशान हो गई, या फिर यूं कहें, जुल्फे न सरे शाम से लहराओ खुदारा, जुल्फे न सरे शाम से लहराओ खुदारा, सो जाए न कहीं अहले जहां रात से पहले। मगर ये कॉरपोरेट सिस्टम ने, केमिकल्स ने और खाने पीने के तौर तरीके ने ऐसा कर दिया है कि मुहावरा बन गया है, सर झाड़ मुंह पहाड़, बाल जैसे चील का घोंसला। तो अब ये चीज कैसे हम करें? और इट इज नॉट ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन, वो तो एक पार्ट है, फर्दर इट इज हेल्थ इंडिकेशन। तो अब ये है, अब इंट्रोडक्शन। हेयर इज नॉट जस्ट ब्यूटी, इट इज हेल्थ इंडिकेटर। आपके बदन का इंटरनल क्या क्या चल रहा है, वो क्या होता है, वो नाखूनों से, स्किन से, हेयर से, दांत से, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बॉडी पहले बताता है। वहां आप ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। छोटी छोटी परेशानियों को बदन खुद बताता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल गेट। अब तो कहते थे ना कि 40 साल के बाद जो परेशानी आती हैं, अब तो नहीं, चाइल्डहुड में बच्चों के साथ परेशानी आ रही है। तो पहला है, कॉजेज ऑफ हेयर फॉल एंड ग्रेइंग आर ऑफन प्रिवेंटेबल। 10% तो जेनेटिकली है, उसको नहीं कर सकते हैं, बॉल हेडेडनेस जेनेटिकली आता है। 90% यू कैन कंट्रोल। एंड केमिस्ट्री इसकी ये है कि हेयर के जरिए आप हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, वो इंडिकेशन। तो प्रिवेंटेबल 90%। टुडे विल एक्सप्लोर साइंटिफिक एंड नेचुरल सॉल्यूशंस। कुछ खर्च नहीं है, अपने घर पे कर सकते हैं। नाउ कॉमन कॉजेज हेयर फॉल, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब ये क्या है कि 40 सालों में इधर क्या हुआ है, हमने तो पता लगा लिया है, आप लोग भी पता लगा सकते हो, जो गांव में बड़े बूढ़े होंगे। ऑफ कोर्स हम लोग के एज ग्रुप के 70th, हमारा 70-80 जो है, दादा नाना परनाना, वो पूछेंगे 40 साल पहले क्या होता था। ये हजारों सालों से एक साइकिल चला आ रहा है, नाइट्रोजन साइकिल आप लोग पढ़ेंगे स्कूल में, वो तो है ही है। ये क्या है कि 40 न्यूट्रिएंट्स हम लोग को चाहिए। कितने? 40। अब वो आना कहां से है? मिट्टी से आना है। तो फसल आई, सीरियल्स आए, फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आए, आदमी खाया, जानवर खिलाया, कुल मिला के वो 40 न्यूट्रिएंट्स
जिसमें आपको न्यूट्रिशनली कहते हैं कि उसमें आपको विटामिन है, मिनरल है, फ्लेवोनॉइड्स है, सर्सोकेटिन है, बहुत सारे मतलब वो हैं। प्लस आपको प्रेशियस एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, जो आपको बाहर से आनी है। 40 दिस इज द मस्ट। और ये हजारों साल तक चलता रहा। पहले लोग का जो डेथ होता था, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल नहीं, मतलब एंटीबायोटिक नहीं बना था, तो बीमारियों से होता था, पेट खराब हो गया। जो बच जाते थे वो 90 ईयर्स तक टंच रहते थे, हड्डी एकदम होती थी, सीधे होते थे। अभी तो 40 साल में हालत खराब हो जा रही। तो वो 40 जो है 3 पार्ट में बटे। जानवरों के एक्सक्रीटा से गोबर का खाद बना, कंपोस्टिंग है, कचरे से कंपोस्ट बना, और लकड़ी जली उसका राख बना, एशेस। उसको गांव में जो है अमृत कहते हैं। और 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट सिर्फ राख में है। हम तो पहले खरीदते थे, अब वो भी बंद हो गया। तो अपना हमने जो है कचरा जलाने का हमने शमशान घाट बनाया, उसमें मैडम को पता करके डालते हैं। तो वो 40। अब क्या हुआ है कि 40 साल में गांव में भी जो है मोबाइल है, टीवी है, गैस चूल्हा है। तो पहला क्या हुआ कि चूल्हा जलना बंद हुआ, तो राख वाला बंद हो गया। जानवर पालना बंद हुआ, तो वो दोनों चीज बंद हो गया। अब सिर्फ 2 चीज डालते हैं, क्या? यूरिया और डीएपी। तो 38 चीजों की कमी हो रही है। 40 - 2 सिंपल। 40 चाहिए थी जो नेचुरली हम लोग को मिल रही थी, अब सिर्फ 2 डाल रहे हैं। पहले पंजाब की मिट्टी बर्बाद हुई, फिर यूपी की हुई, फिर बिहार की हुई। तो वो आपका देखिए कि आपको न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी हो रही है, वो बाल बता रहा है, स्किन बता रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अब अभी का बच्चा तक स्ट्रेस में है, स्कूल है, एग्जामिनेशन है, ये है, वो है, जिसको देखो वो स्ट्रेस है। कुछ तो अवॉइडेबल स्ट्रेस है। अब इलेक्शन में कौन जीतेगा हारेगा उसके लिए परेशान है, तो आपकी अपनी भूल है, नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, अब क्या है कि जो अवॉइडेबल स्ट्रेस है वो तो हम कर सकते हैं। स्लीप में क्या है कि आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप आपको चाहिए। अभी फैशन है कि रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। बिजली की फरावानी क्या हो गई? पहले तो मजबूरी थी कि सोना था, लालटेन था, लैंप था, सोना था। अब उसके वजह से वो नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और दैट इज वेरी फैटल। बॉडी की रिपेयरिंग जो है सोने पे ही होती है। आप बाकी दिनों में काम करें 7 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर तो मस्ट है। 72 आवर वो नींद पूरी नहीं होगी तो नहीं। अब उसके बाद हार्श केमिकल्स एंड हीट। अब केमिकल्स का इस्तेमाल, अब देखिए जितने भी शैम्पू हैं या साबुन है, उसमें है सोडियम लॉराइल सल्फेट। ये बहुत ही हार्मफुल है, उसके बगैर होगा ही नहीं, फोम उसी से आएगा। तो वो सब चीजें हैं। प्लस हीट, मतलब आपका क्या है? हीट, धूप। अब देखिएगा बचपन में आप लोग तुम लोग देखी होगी कि बचपन में लोग आंचल, दुपट्टा, चादर नहीं है सर ढकने का, लेडीज भी ढकती थी, मर्द भी ढकते थे, पगड़ी होती थी। राजस्थान में हम देखेंगे तो उससे क्या होगा कि हीट का भी एक कॉज है। ज्यादा हीट होगी तो हेयर पे उसका असर करेगा। हीट हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो खाने पीने का तौर तरीका जो है गड़बड़ हुआ, तो हार्मोनल डिसबैलेंस होना ही होना है, समझे। अब ग्रेइंग क्या है? मेलानिन लॉस। अब क्या है कि ये जो ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है ड्यू टू मेलानिन, सिंपल उसकी केमिस्ट्री है, मेलानिन हार्मोन वो कम होगा, समझे। मेलाटोनिन जो है वो नींद के लिए है, मेलानिन जो है ब्लैक होने के लिए, तो उसका लॉस। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस होगा तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनती हैं, और धूप वगैरह से जो आती हैं वो क्या करती हैं कि आपके विटामिन वगैरह सबको बर्बाद करती है। और उसको रिकवर करने के लिए विटामिन ए है, सी है, ये है विटामिन एमएससी में आपके कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्रीमेच्योर एजिंग, ये जेनेटिक्स का ये प्रॉब्लम है। अब है केमिस्ट्री ऑफ हेयर। जो केमिस्ट्री के आदमी हैं तो उसका स्पाइसेस केमिस्ट्री ऑफ हेल्थ हुआ, कि केमिस्ट्री ऑफ सीनियर सिटीजन वो कर चुके हैं, और मेरा वीडियो है आप लोग देख सकती हैं, अल्मा मेटर डॉक्टर ए समद अंसारी, समझे, तो आ जाएगा। उसके बाद अल्मा मेटर पढ़ाने वाली माँ, अल्मा मेटर डॉक्टर ए समद अंसारी आ जाएगा। स्पाइसेस हैं, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद वेजिटेबल्स पे है। अब आया हेयर पे। अब देखिए केमिस्ट्री क्या है, इसका जो
मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है केराटिन। केराटिन जो है ये आपका प्रोटीन बिल्डिंग हेयर। इससे कोई पूछे कम्पशन में कि हेयर में क्या होता है तो केराटिन कैंसर सही होगा। उसके बाद मेलानिन गिव्स ब्लैक कलर, वो कलर के लिए क्या है, वो मेलानिन है। वो उसकी कमी होगी तो ग्रेइंग होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है फॉलिकल हेल्थ, वो जहां पे प्रोडक्शन होता है हेयर का सेल पे उसको फॉलिकल कहते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रूट वेयर ऑल ग्रोथ हैपेंस। ये 3 चीज पर ध्यान देना होगा। फ्री रेडिकल्स कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल्स होती हैं वो जो है उसको डैमेज करती हैं। और फ्री रेडिकल्स जो है आपको इसलिए कहता है कि ढकने के लिए कहा गया है, समझे, थोड़ा सा बदन है क्योंकि हिंदू, देखिए आपको वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो ठंडक है, उन लोगों को धूप की जरूरत है। अभी जाड़ा में भी ठंडक है, गर्मी में यहाँ तो गर्मी पड़ती है, उस पर गेरिंग लॉस। अब डाइट फॉर स्ट्रॉन्ग ब्लैक हेयर, अब ये नेचुरली डाइट क्या क्या हमने, फर्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आपको प्रोटीन की कमी से भी चुके, आपका केराटिन जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में आपको लेंटिस, एग्स, फिश, मीट, स्प्राउट्स। आयरन जिंक में आपको मिलेगा स्पाइनक मतलब मिनरल्स हुई, बीट रूट है, एप्पल है, पंपकिन सीड्स है, जिंक बहुत ज्यादा होता है, पोमग्रेनेट होगा, जैगरी। विटामिन में बी कम्प्लेक्स, होल ग्रेन्स, नट्स, चोकर। अब देखिए चोकर घरों में फेंक दिया जाता है, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ B1, B2, B6। राइस, राइस में अब क्या आ गया, पॉलिश राइस आ गया। अनपॉलिश राइस पहले जो इसमें उसमें लेयर होती थी, दैट इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ लाइफ, उसमें B1, B2, B6 सब होता था, वो सब हट गया, तो वो कमी तो होगी बी कम्प्लेक्स की। तो खाने में नट शेल पे बता दें कि ये सब तो है, विटामिन सी का साइट्रस फ्रूट्स है, आंवला है, आमंड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्लैक्सीड में है, वॉलनट्स में। 3 पार्ट का ध्यान देना। पहला पार्ट है लिविंग फूड। लिविंग फूड जिसको कच्चा हम लोग खाते हैं, सलाद एंड फ्रूट्स, उसको आप बढ़ाइए। उसमें क्यों लिविंग फूड के काम है, उसमें लिविंग एंजाइम्स होते हैं। ये आपका जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसने मोबाइल एरा, डिजिटल एरिया से उसके कमाने के लिए सब कुछ चेंज कर दिया है। नारंगी आप ले रही हैं और इसे निकाले खा लिया तो उसमें वो नारंगी आपका, उसमें लिविंग एंजाइम है, वो सारा ब्रेन कहेगा तो या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब घर पे उसको मतलब मैनुअल भी रस निकाल लेते हैं, तो रस में तो फायदा होगा, लिविंग एंजाइम होगा। एक नुकसान होगा कि रफेज उसमें नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि मार्केट से बेहतरीन लेके आया पैकेज वाला ऑरेंज जूस, देखने में बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा स्टेटस भी है कि भाई लेके ले रहे हैं। उसमें सबसे पहला तो 17% आपका है, बाकी दूसरा सब चीज है, और उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो वो मर जाता है। इसलिए वो मतलब जो भी रैपर्स में आया वो सब आपको डेड फूड में आता है। जो शेल्फ जो आप लोगों को पसंद है, शेल्फ से केक है, पेस्ट्री है, पिज्जा है, बर्गर है। कभी कभी चीटिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेडिकल साइंस में चीटिंग करते हैं। तो पहला हुआ लिविंग, दूसरा है सेमी लिविंग। सेमी लिविंग को पका के खाते हैं, वो कहता है विद इन 1 आवर खा लेने के लिए, उसके बाद फूड का डिकेइंग हो जाता है। और यहाँ फ्रिज में रख के हफ्तों खा रहे हैं, मजबूरी में जैसे बच गया तो उसको रख दिया तो चलेगा, थोड़ी सी मेहनत है। डेड फूड को अवॉइड करना है, तो फूड का ये हुआ। अब उसके बाद विटामिन ओमेगा फ्लैक्सीड, ये सब सीड्स हैं, बेस्ट सीड कहलाता है फ्लैक्सीड, हार्ट के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, वॉलनट, बादाम, ये सब है, बादाम है। अब लाइफ स्टाइल चेंज, स्लीप तो आपको बता दिया कि डॉक्टर सरीन है, वो मतलब इंडिया के हेपेटोलॉजिस्ट हैं और लीवर ट्रांसप्लांट में ऑथोरिटी माने जाते हैं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। उन्होंने कहा है कि खुशियां जो है 2.5 हैं, आप चल फिर रहे हैं तो एक खुशी हुई, और नींद आ रही है तो एक खुशी हुई, 2 पार्ट हो गया। और 0.5 में दौलत है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है, स्टेटस है, कार है, बंगला है। तो हम लोग कहते हैं बेवकूफ 0.5 में सब लगे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जेंटल स्काल्प मैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्काल्प मैसेज विथ योर ओन कोकोनट ऑयल। अब ये सबसे पहला है, स्लीप है, वो आपको रिपीट करेगा। रात में सोने से पहले जो अवेलेबल प्योर ऑयल है, भाई इंग्रेडिएंट देख लोगी, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी वाली बेटी जो नहीं करेंगे, वो आई थी चंडीगढ़ से, उसने क्या किया था कि बहुत अच्छा लेगा बा, उसमें बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, वो हेना मतलब मेरी फॉर मतलब सिल्की हेयर, शिकाकाई फॉर क्या स्ट्रॉन्ग हेयर, मेथी में सब था। हम लोग इंग्रेडिएंट में देख लो,
तो इतना महीन था कि चला नहीं। तो हमने जिस दिन नेचर हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा हमने, ऊपर पर ये सब था, अंदर था 74% मिनरल ऑयल, पेट्रोल से निकलता है, बताइए, वो आप सर में लगा रहे हैं। जॉनसन बेबी ऑयल पे केस हुआ है, समझे, उसको मतलब हर्जाना देना पड़ा है। तो जो कोकोनट देख ली इंग्रेडिएंट देख करके उसको मैसेजिंग कीजिए। कहेंगे सर सवेर में तो बहुत गंदा लगेगा, नहा लीजिए सवेर में, सुबह नहा लो। ये आपको जो है मैसेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स, ये है वो आपको क्या करेगा वहां का, इसका ये करेगा। नेक्स्ट है अवॉइड फ्रीक्वेंट कलरिंग एंड हार्श शैम्पूस। हमने बता दिया जितने साबुन है, शैम्पू है, नहीं यकीन हो तो रेमंड फ्रांसिस की किताब है नेवर टू बी सिक अगेन, 166 पेज का, समझे, उसमें देखो। तो वो सोडियम लॉराइल सल्फेट जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो, उसके बगैर वो फॉर्म होगा नहीं। तो अब ठीक हुआ। फिर इसका आखिरी में, वीडियो का आखिरी में हम आप लोगों को वही बताएंगे अपना शैम्पू बनाने का, अपना ऑयल। हम तो 25-30 साल से हम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कर रही हैं, वो दुकानदार भी समझ गया कि भाई से क्या भाई चलिए भाई, थैंक यू, समझे, वो है। तो वो हम लोग पैसा सब कर रहे हैं, जो लोग जानकार वो बताते हैं, आज तुम लोग को बता रहे हैं। और तुम लोग खुद अपना बिजनेस भी जो करना चाहे, हम तो मतलब ये जन सेवा में हम कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, अपना कर सकते हैं। हाँ, ईमानदारी हो, बिजनेस का ईमानदारी हो, क्वालिटी ठीक हो, कर सकते हैं। तो लास्ट में बताएंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना सर किस चीज की बात कर रहे हैं? होममेड शैम्पू की बात कर रहे हैं। अपनी शैम्पू बना सकते हैं, अपना ऑयल बना सकते हैं, हम लोग अभी भी घर पे रखा हुआ है बना के, हाँ, वो अपना करके वो मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, हाँ, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से जी, वो कर सकते हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, शैम्पू हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा। अब योगा है मेडिटेशन, मेडिटेशन तो है जरूरी, मतलब ध्यान का जिस रूप में हो, नमाज हो, पूजा हो, जिसको जिस तरह से तबीयत लगे वो आप अपना वो कीजिए, वो मेडिटेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। काम डाउन टू योर सिस्टम। अब नेचुरल रेमेडीज, अब ये देखिए, आंवला, विटामिन सी फॉर मेलानिन हेयर रिपेयर। अभी आंवला का मौसम है, समझे, जब तक आंवला मिले आंवला की चटनी खानी है। और नहीं कर सकते हैं तो मतलब हमारा एक भांजा है हैदराबाद में, सेंट्रल सिटी में प्रोफेसर है, वो नहीं होता है, वो तो काट करके टिफिन में ले जाते हैं, ऐसे ही खा के पानी पी लेता है। बोला कि पानी पीने से मुंह मीठा होता है, शुरू में अच्छा नहीं लगता है। एक आंवला किंग ऑफ विटामिन सी, किंग है विटामिन सी, आंवला, हाँ, किंग ऑफ विटामिन सी। और क्वीन कौन है बताओ? केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री आगे, गुआवा, नो नारंगी, नो मौसमी, वो सब थर्ड में है, गुआवा, हाँ, आ गया। उसके बाद बालछर जटामासी, अब नाम ही है जटामासी, जटा तक हो जाएगा, और उसकी शक्ल भी वैसे ही है मैडम, जटामासी। बालछर भी कहते हैं, जटामासी कहते हैं, भिरिंगराज। ये सब जो स्टिमुलेट फॉलिकल उसके ग्रोथ के करता है। तो वो अगर जेनेटिक नहीं है तो रिकवर भी कर सकते हैं। हमारे बाल उतने ही पके हैं जब तक हम वो लगाते थे, डाई लगाते थे, 25-30 साल से उतने पे टिका हुआ है। जब हमको पता चला, सॉरी टू से, कि वो जो डाई जो करते हैं, डाई के बदले कुछ अपना और कीजिए। वो जो डाई में जो है वो आपको फिनाइलिन डायमाइन होता है, वो फिनाइलिन डायमाइन जो है कंप्यूटर में पूछा जाता है, वो आप बहुत हार्मफुल है। एनीहाउ, उसके हेना जो है नेचुरल कलरिंग एंड कंडीशनर। तभी हमने मेहंदी का बहुत सारा पौधा बांटा है, समझे, तो वो सब जो है लगा दी यहाँ पे मेहंदी के लगा के, समझे। उसके बाद ऑनियन जूस बूस्ट केराटिन प्रोडक्शन। कभी कभी बाल नहीं मतलब वहां पे एकदम खत्म हो जाता है, तो उससे ठीक होता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ये जो है ये नेचुरल फिनोमेना, धूप में इसमें जो काम कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है, तो वो आपको जो है एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जर्नल में, जैब डॉज फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स हैं, वो एजिंग करते हैं, वो सारा चीज करते हैं। ठीक, एक उम्र के बाद बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, तो वो है वो उसका क्या तरीका है कि आप विटामिन ए, सी, ई, ये 3 चीज होना चाहिए। ए का किंग कौन है? कैरेट। अभी 3 महीना गाजर खाइए, साल भर आंख का प्रॉब्लम से मौजूद। हमारे बेटे बेटियां सबों को बगैर चश्मा के नहीं पढ़ सकते हैं, और हम हंसने करे बेवकूफ कहेंगे तुम लोग अभी से ही हालत हो, हम बगैर चश्मा के पढ़ सकते हैं। नहीं यकीन हो तो क्लास के बाद के बाद पढ़वा लीजिएगा,
समझे। सारे दोस्तों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका, कैटरेक्ट। आखिर में हमारे टुन्नी जो है उनका भी हो गया। हमने भाई कब तक खैर मनाएंगे, अब तक बचे हुए हैं, दुआ कीजिए कि बचे रहें, समझे। तो ये सब देखिए, गाजर लिया, साल भर बीमारी उसका खत्म। विटामिन सी का, आंवला का मौसम है, जिस मौसम में जो फल हो फ्रूट हो करना है नेचुरली, अच्छा लगे नहीं लगे। हाँ, अब ये है कि गाजर का हलवा तुम लोग को पसंद है मगर कच्चा चाहिए, कभी वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, पर उसमें 50% जो है बीटा कैरोटीन जो है डिकम्पोज हो जाता है। एमएससी में मतलब बताएंगे, बीटा कैरोटीन डिकम्पोज हो जाता है। अवॉइड स्मोकिंग एक्सेसिव अल्कोहल, जो लोगों को सब आदत है उसको उनको छोड़ना। प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम यूवी रेज एंड पॉल्यूशन, भाई धूप में थोड़ा सा अवॉइड करें, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, काम है तो जाना ही है, समझे। हाँ, अब है मिथ एंड फैक्ट्स। कुछ चीजें मार्केट में है जो मिथ हैं, समझे। वो फैक्ट क्या मिथ है? प्लकिंग ग्रे हेयर मेक्स मोर ग्रो, ये सफेद बाल निकाल ज्यादा, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, वो वाला सफेद हट जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं कि उसके बाद मतलब वो ब्लैक होगा, ये होगा, ये मिथ है। फैक्ट, ग्रे हेयर इज अबाउट मेलानिन लॉस, नॉट प्लकिंग। मेलानिन के ऊपर ठीक करना होगा, मेलानिन के लिए सब आपको लिविंग फूड, आंवला गाजर ये सब करना होगा। उसके बाद आपका मिथ है शैम्पूइंग डेली कॉजेज हेयर फॉल। अब ये है कि शैम्पू हमने भी कहा, वो क्या है कि वो रॉन्ग शैम्पू एंड हार्श केमिकल्स कॉज इट। तो रॉन्ग शैम्पू तो अब ज्यादातर तो वही तरह का है, अगर अपना आप कर लेते हैं, अपना ही कर लेते हैं, तो आंख के सामने का है, यू नो इट। तो वो चूंकि उसमें केमिकल्स नहीं डालेंगे, वो केमिकल्स नहीं, सोडियम लोराइड सल्फेट, जो लोग कमीशन वाले की तैयारी करने को पता होगा या पीजी में पूछा जाता है, वो आपको वो कहता है सैलरी देता है फेन लाने के लिए, सोडियम लोराइड सल्फेट, ये सब है। अब है ये देखिए आ गया, आप अपना शैम्पू बना सकती हैं, अपना ऑयल बना सकती हैं। हमने नाम भी रख दिया है, तुम लोग जो अच्छा लगे नाम रख दो, अपना जुल्फ निखार शैम्पू, जुल्फ निखार। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये तो इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं है। 100 ग्राम आंवला लेना है, शिकाकाई 100 ग्राम है, बालछड़ जटामासी 50 ग्राम है, रीठा 100 ग्राम है, सबको कूट देना है। कूट करके जो है उसका 10-15 ग्राम रात में फुला देना है पानी में, सवेरे उसको मल के छान लीजिए, या नहीं तो बॉयल कर दिए, बेटे से बॉयल कर लिए, तो उसमें जो रीठा जो है, इसमें कहा गया रीठा, ये आपका नेचुरल सलरी है, ये तुम्हारा सोडियम लोराइड सल्फेट का बदल है, ये ऑर्गेनिक है, फल है। पहले आप लोगों को पता, बचपन में रीठा से स्वेटर धोया जाता था, समझे। ये फुला दीजिए और सवेर में उसको लगा के 10-15 कपड़ा पर साफ कर रहे हैं, 20 मिनट में नहा लीजिए, यू विल सी एकदम आपको स्ट्रॉन्ग ब्लैक लस्टी हेयर, यू कैन डू योरसेल्फ। कुछ लोग ऐसा करती हैं कि उसको बॉयल करके छान करके फ्रिज में रख दिया, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अपना शैम्पू तैयार हो गया। जब नहाने के टाइम में वो कर दिए थे तो वो हुआ कि फ्रेश, रात में फुलाया सवेरे कर दिया। दूसरा क्या है, निकाल के गर्म करके उसके वो थोड़ा सा विस्कस हो जाता है, उसको कर छान के रख लीजिए। नेक्स्ट आपका अपना जुल्फ निखार ऑयल नाम भी रख दिया, जो अच्छा नाम लगे तुम लोग अपना कर लो, समझे। इसमें है कोकोनट ऑयल प्योर, इंग्रेडिएंट देखना होगा प्योर कोकोनट ऑयल। और एक इसमें दिक्कत ये है कि इसी मौसम में करना होगा, जनवरी में। हम लोग 1 kg का हम लोग कर लेते हैं, अब जब है बेटी सब आती है तो उठा के ले जाती है, अब बेटा भी उठा के लेके जाने लगा कि अब हमको भी चाहिए, समझे। और ये तो प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं और वाकई फायदा, ऐसा सुकून होता है मैडम। ये आप स्काल्प करने के बाद पता नहीं क्या वो पता सुकून कैसा होता है। इसमें क्या, आंवला फ्रेश 250 ग्राम कच्चा आंवला, 1 मिनट, उसको क्या है कि हाँ सुन लो, तो पहले ये ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया सॉसपेन में, और उसमें आंवले को काट के बीज उसका निकाल दिया, मतलब काट के कद्दूकस तो नहीं करना, हल्का हल्का काट के बीज निकल जाए, वो डाल दिया। बालछड़ जटामासी थोड़ा कॉस्टली आता है, सब उन लोगों को पता चल गया है। ये जो है आपको लाए थे एक मरतबा, हमको 1600 ने कितना रुपए केजी दिया था, इसलिए हमने 50 ग्राम दिया, पहले 100 ग्राम लाते थे। उस सबों को पता चल गया है, समझिए। उसमें भी ज्यादातर क्या होता है कि उसका अर्क निकाल लेता है बालछड़ का, तो वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हम इस्तेमाल के हार्ट के लिए। तो भी हुआ मेथी 2 टीस्पून। अब ये सब मस्ट है और ऑप्शनल चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें।
मेहंदी का पत्ता 25-30 डालिए, नीम का पत्ता 25 डाल दीजिए, करी लीव्स 25 डाल दीजिए। वो चाहे तो डाले, नहीं तो नहीं डाले, ठीक है। वो करके और उसको क्या किया, सिम पे चढ़ा दिया, धीरे 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 ठंडे में धीरे धीरे करके जब वो ब्राउन कलर हो जाए, ब्राउन कलर हो जाए तब उसको निकाल लिया ठंडा करके। वो तो उसको फिर छान के रख लीजिए, साल भर चलेगा अपना, रख लो, साल चलेगा। उसका तो पाउडर जो होता है उसको भी सब बेटी सब लगा लेती थी, फिर नहा लेती थी। तो आपका अपना ऑयल हुआ और फायदा तो हम लोग 25 साल से हम लोग खुद कर रहे हैं। हम तुम्हारी गुरु बहनें बहुत सब जो है वो सब जब पूछ के आती थी तो पूछ के क्लास में भी MSc में जो बच्चियां पूछ देती कि क्या तो हम बताते थे। अब कंक्लूजन है, की टेक अवेज। हेल्दी हेयर ये क्या है, हेल्दी हेयर इक्वल टू राइट न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन का ठीक करना। ये जो आपका ये दवा वो दवा तो पैसा बर्बाद करना होगा, क्योंकि इंटरनल वो जो है वो रिकवरी नहीं होगी, एक्सटर्नल होगा नहीं है। जैसे मेकअप करके कोई आदमी अच्छा हो सकता है ब्यूटी पार्लर जा करके, समझे, मगर उसमें एक लतीफा है कि कोई फंक्शन था, कोई लेडी मेकअप करके थी, बच्चा गोद में था, बारिश हुई तेज तो भीग गई, पता चला बच्चा गोद से उठ के भाग गया, बोला कि मेरी माँ नहीं है कोई दूसरी है। लतीफा में मत होता है ना कि सर तो वो नेचुरल नहीं होगा, ये नेचुरल होगा। चेहरे का ग्लो आप पता लगा लीजिएगा, मैडम तो पता होगा ही कि ये चेहरे का ग्लो जो है वो जितने मेकअप का सामान है मैसेजिंग से फायदा होता है, साइंटिफिक है वो, उसका फायदा नहीं, मैसेजिंग से, समझे। अब मैसेजिंग जिससे आप ये करें, और विटामिन A B C सिंपल याद है, ये 3 होगा तो नेचुरल ग्लो होगा, नेचुरल ग्लो होगा, ये हो गया। अब उसके बाद राइट न्यूट्रिशन, केयर, स्टेज फ्री लाइफ, अर्ली प्रिवेंशन वर्क्स बेटर देन क्योर, नेचुरल सॉल्यूशन ऑफन आउट परफॉर्म केमिकल क्विक फिक्सेस। शॉर्टकट आप कीजिएगा, दुनिया में शॉर्टकट नहीं होता है, समझे। ये आपको नेचुरली अब बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, सिर्फ हेयर ही नहीं, तो वो एक सिम्टम हुआ, बाकी चीज आपका ये रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंशन। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ओके, क्वेश्चन बताइए। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बताओ, मोस्ट वेलकम। हाँ